ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश और सकट माता की पूजा की जाती है। पूजा के समय ये कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं कैसे गणेश जी की कृपा से देवरानी को मिला पुण्य और जेठानी को मिली सजा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर उसको बेचता था और वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। थोड़ा सा तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रखकर चली गई। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, हम भी माँ के साथ ही खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो हम सभी साथ में मिलकर खाना खाएंगे। देवरानी ने जेठानी से कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा, आज तो किसी भी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे खाना दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर अपने घर चली गई, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने से मारी, पाटे से मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी ने उससे बोला, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। देवरानी ने कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा हुआ है, वही जाकर खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोफने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लें। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किया जा रहा है? तो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ गणेश जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोला, चलो चाची, माँ ने बुलाया है। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम ही अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात में गणेश जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर एक चुटकी
सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झरते घी में आपके लिए छीके में रखा है चूरमा बनाकर। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहें आप खा लें। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, आप जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, आप पोछू कहाँ? वो बोली, मेरे सर से पूछ लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी, यह सोचकर कि घर में हीरा जवाहरात भरा हुआ होगा, लेकिन उसने देखा कि घर पूरा बदबू और गंदगी से भरा हुआ है और उसके सर पर भी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वो भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। गणेश जी बोले, देवरानी से जलन के कारण जो तुमने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांटा, किंतु मोहरों से भरी हुई एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी को भी तो बांटो। उसके बाद गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जो सज़ा दी है वैसी सज़ा किसी को मत देना। बोलो गणेश महाराज की जय।